ऐसा वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है ना मुल्क, अगर अमेरिका के बलबूते पे जिंदा रहना है, उतार दो वेंटिलेटर, मरने दो एक दफा। ये कौम तैयार है, थोड़ी सी तो गैरत खाओ। हाँ साहब, पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए आज। सारे मामले में रात गए हालात में काफी कशीदगी आई है, और ये हालात हुकूमत बामुकाबला अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत बामुकाबला अस्करी क़यादत है। इमरान खान के इंटरव्यू के बाद रात गए जलती पर तेल डाला गया है, और हुकूमत और अस्करी क़यादत यानी कि फौज और सिविलियन सेटअप के दरमियान जवाबुल जवाब का एक इंतहाई खौफनाक सिलसिला चल पड़ा है। इस हवाले से मैंने बड़ी गलीज किरदार अदा किया इन्होंने, और पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर खड़े होकर ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पे डाला हुआ है, वो हमारी ड्रिपें उतार लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा लेटे ये वो भाई, ऐसा वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है ना मुल्क, अगर अमेरिका के बलबूते पे जिंदा रहना है, उतार दो वेंटिलेटर, मरने दो एक दफा। ये कौम तैयार है, थोड़ी सी तो गैरत खाओ। और पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाला शख्स पहले कहता था एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए, अब जरा आप ये क्लिप देखें, ये जियो पे आके बात कर रहा है। जियो का एंकर जो है उसकी जो आंखें बाहर आई हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या बात की है, और यकीन माने मैं अपने जज्बात पर काबू पाऊंगा इस पर तज्जिया करते हुए, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो देखी मेरा खून खौल उठा, और शायद मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज ना इस्तेमाल कर बैठूं कि मेरे मुल्क को तुमने ये मजाक बना के रख दिया। इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, और वो तो कह रहे हैं उस दिन उन्होंने जलसे में कहा, खत लहराया, और आज वो इतने डेस्परेट हो गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि 7 तारीख को ये खत आया है और 31 तारीख को अपनी आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। और इस दौरान तारड़ साहब OIC के इजलास पे अमेरिकियों को बुलाया, अभी तक किसी ना कोई डिमांड से दिया, ना जो US की चार्ज दिए फिर है इस्लामाबाद में, ना उनको बुलाया। ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बम्बार बन गए। ये कर क्या रहे हैं? आपने जो तकरीर सुनी और ये सारे इवेंट्स देखे, आप इसको कैसे अब हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि खान साहब पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए आज। ये जो टर्कश ड्रामा था उसकी आखिरी किस्त की आखिरी स्पीच थी आज। डेस्परेशन की आखिर वो वजह ये है कि खान साहब ने पहले देखें जो कुर्बानियां क्या कहती हैं अपनी हुकूमत के। पहले तो सुबह पंजाब की कुर्बानी दी, 3-3.5 साल उसको जलील करके, फिर उस पर सौदेबाजी की, फिर शिपिंग की मिनिस्ट्री पे सौदेबाजी की, फिर उसके बाद हर एक MNA को वजारत की ऑफर करते रहे, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। आज वजारत खारजा की कुर्बानी दी। आज देखें, आज मैं समझता हूं कि खान साहब ने पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया। अब आपको चाहिए कि अपने सफारत खाने बंद करके आप वापस घरों में चले जाएं, क्योंकि अब उनके साथ कम्युनिकेट कोई नहीं करे, क्योंकि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल वो मरासला था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है। खान साहब ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सिबल आज नुकसान पहुंचाया उन्हें कि आने वाली नस्लें इसको पे करेंगी। मैं समझता हूं कि ये इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया कि मरासला मिलने के 3 हफ्ते बाद और उस दरमियान में OIC हो रही है, उसके बाद उसमें आपने अमेरिका को इनवाइट किया है, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। आपने इनवाइट किया और आपने उज़रा ज़िया जो है, जो इंडियन सिटीजन, इंडियन डिसेंट की हैं, उनको बुलाया, उनके साथ आप लबी डबी हुए वहां पे। आपने उनको वजारत खारजा में बुला के उनकी तारीफें की, आप उनकी मिन्नतें तरले करते रहे वहां पे। और आज जो आपका बिल्कुल नरेटिव गलत है कि आज 7 को ये मरासला मिला है और 8 को ये तहरीके नो कॉन्फिडेंस आ गई है। खान साहब, ये 3 हफ्ते से बातें हो रही थी इसकी कॉन्फिडेंस की, बल्कि आप जिस दिन वजीर आजम बने थे उसी दिन से अपोजिशन आपको निकालना चाहती थी। और आप बार बार जिस फंडिंग की बात करते हैं, कभी आप खुद कहते हैं करप्शन के पैसे जो इस्तेमाल हो रहे हैं,
कभी आप धमकियां देते हैं पूरे। और देखें इसमें दो चार चीजें जो बताने वाली, खान साहब ने आज डेलिब्रेटली अमेरिका का नाम लिया है, और मैं ये बताना चाहूंगा ये मुल्क वो है जिसमें आप बैठे हैं कि खाना काबा के अंदर एक दफा जो हुआ था तो जला उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी दी थी। आज आप अपनी कौम को ये कह रहे हैं जाओ अमेरिकन एम्बेसी अमेरिका के खिलाफ जंग का आप ऐलान करो। आप आज आपने वो धमकियां दी हैं अपने जो MNAs हैं जिन्होंने आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना है। पहले आपने कहा है उनकी बच्चों की शादियां, फिर आपने कहा है उनके बच्चों को स्कूलों में मारा जाएगा, उसके बाद आज आपने कहा है कि तुम्हारे चेहरे नहीं कौम भूलेगी, तुम्हें मारेगी, तुम्हें मैं खतरनाक हो जाऊंगा। और खुदा का नाम ले खान साहब, सियासत में ये सियासत का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। कोई आपने बड़ा आज भी आधा घंटा तकरीर की है कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द प्लेनेट, आप कबायली इलाकों को सबसे ज्यादा जानते हैं, आपने किताबें लिखी हैं। कोई जमहूरियत के बारे में भी किताब देख लें, कोई पढ़ लें कि जमहूरियत के आदाब क्या होते हैं। जब आप अपना एतमाद खो जाते हैं तो शराफत के साथ कान लपेट के घर जाके पिछली वीडियो चलाते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं।